मंत्री और अफसर के विवाद में अंततः अफसर की जीत हो गई। बात करते हैं बिहार की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कार्यशैली है, उस पर किसी ने भी गौर किया होगा। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज से नहीं, 2005 से 2023 आ गया। और नीतीश कुमार की कार्यशैली बताती है कि उनको नेताओं से, मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से ज्यादा भरोसा अधिकारियों पर होता है। नीतीश कुमार का राजकाज अधिकारियों के भरोसे चलता है और इस वजह से कई बार नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की सरकार को आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ आए हैं, जब से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से ही वो अफसरों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे तो अधिकारियों के साथ उनकी खूब छनती थी, खूब बनती थी। और आपने देखा होगा बराबर जो तस्वीरें नीतीश कुमार की या वीडियोस जो निकल कर आते हैं कि उनके अधिकारियों के साथ कैसे तालमेल भरे रिश्ते हैं, सहज रिश्ते हैं। और मंत्रियों के साथ जो खुद उनकी सरकार के मंत्री होते हैं, नीतीश कुमार तो मुखिया अपने कैबिनेट के हैं, नीतीश कुमार अधिकारियों के तो मुखिया है नहीं। मतलब नीतीश कुमार की हम बात वो कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं और सरकार मंत्रिपरिषद से चलती है। लेकिन नीतीश कुमार मंत्रियों से ज्यादा अधिकारियों पर भरोसा करते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो विवाद सामने आया था। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक और शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी लगातार चर्चाओं में रहते हैं, तो वहीं के पाठक भी चर्चाओं में रहते हैं। और चर्चा से ज्यादा कह लें कि दोनों विवादों में रहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच खूब विवाद चला। और जब विवाद चला तो लोगों ने खूब मजे लिए, मीडिया ने खूब किस्से कहानियां सुनाई, विपक्ष ने भी खूब निशाना साधा। लेकिन अंततः जीत हो गई के पाठक की, यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की और मंत्री जी की एक तरीके से हार हो गई है। मामला क्या है आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि मामला गहराया था मंत्री के प्राइवेट पीए को लेकर। मंत्री के प्राइवेट पीए पर लगातार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक गर्म थे, क्योंकि उनको लगता था कि सरकार के काम में मंत्री जी के जो आप सचिव हैं, जो प्राइवेट पीए हैं, वो दखलंदाजी कर रहे हैं। और के पाठक को यह पसंद नहीं आया। पीत पत्रों का दौर चला। मंत्री के निजी जो पीए थे प्रोफेसर चंद्रशेखर के, उन्होंने खूब सारे पीत पत्र लिख डाले। बदले में के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग में, उन्होंने भी तीखा जवाब दे दिया, खरी खोटी सुना डाली। लेकिन अब सरकार ने एक अधिसूचना ही जारी कर दी और मंत्रियों के प्राइवेट पीए के पर कतरने का फैसला हो गया। और कोई नाम नहीं दिया गया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के प्राइवेट पीए का पर कतरा जा रहा है। तमाम मंत्रियों के प्राइवेट पीए जो होते हैं उनका पर कतर दिया गया है। अधिसूचना जारी हुई है, बाकायदा नोटिफिकेशन। जी हां, अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी मंत्रियों के प्राइवेट आप्त सचिव के कामकाज में कटौती, प्राइवेट पीए किसी भी सरकार में किसी भी सरकारी कामकाज के लिए पत्राचार नहीं करेंगे। यह अधिसूचना जारी हुई है, आपको बता दें। और सिर्फ सरकार की ओर से नियुक्त किए गए आप्त सचिव, जो सरकारी आप्त सचिव होंगे, जो सरकार की ओर से नियुक्त किए गए होंगे, जो मंत्रियों के साथ होंगे, सिर्फ वही का पत्राचार करेंगे। ये सरकार की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी कहते हैं कि किसी विभागीय अफसर के साथ निजी आप्त सचिव विभागीय कार्य से संबंधित अपने स्तर से मौखिक विमर्श, लिखित पत्राचार, समीक्षा, दिशा निर्देश ये जारी नहीं कर सकेगा। और ये सब अधिकार सरकार की ओर से जो नियुक्त आप्त सचिव होंगे वही कर सकेंगे। मंत्रियों के निजी पीए, निजी आप्त सचिवों के पर सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से कतर दिए हैं, उनको अधिकार विहीन कर दिया है। और यह मामला शुरू हुआ था प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से ही। अब आगे बता दें कि मंत्री वर्सेज पाठक, मंत्री वर्सेज अपर मुख्य सचिव के बीच विवाद की स्थिति यह है कि आज भी दोनों के बीच सीधी बातचीत नहीं होती। वो दौर आपको याद होगा जब पत्रों का दौर
सवाल जवाब का दौर चला था और सरकार की बड़ी बदनामी हुई थी, सरकार की बड़ी आलोचना हो रही थी और खुद दखल देना पड़ा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को, और उसके बाद मुख्यमंत्री की दखलंदाजी के बाद मामला किसी तरीके से शांत हुआ था। लेकिन जो खबरें हैं कि आज भी दोनों के बीच सीधी बातचीत नहीं होती, ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि आज भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि बता दें आपको कि मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हो शिक्षा विभाग के या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, अलग अलग वजहों से दोनों चर्चा में रहते हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर के सवाल खड़े कर देते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसके लिए चर्चा में हो जाते हैं, अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में हो जाते हैं। तो वहीं के पाठक की बात कर ले तो के पाठक अक्सर चर्चा में इन वजहों से आ जाते हैं कि वो सरकारी स्कूल और शिक्षा की जो गुणवत्ता है बिहार में उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, शिक्षकों पर नकेल कसने का प्रयास करते हैं। इस वजह से चर्चा में दोनों रहते हैं, मंत्री जी भी और अपर मुख्य सचिव भी। अब तो मामला एक तरीके से पटाक्षेप हो गया इसका, लेकिन हार हो गई मंत्री जी की, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और अधिकारी की जीत हो गई। नीतीश कुमार की यही कार्यशैली शुरू से रही है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।